जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्योग की समाप्ति की जिस दुर्योग ने पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। हालांकि देखिए बहुत लंबे समय से समस्त ज्योतिष वर्ग और जनमानस, देखिए जनमानस को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो क्या था कि मतलब वो लोग अच्छे समय की आस कर रहे थे, लेकिन वो दुर्योग नहीं जानते थे कि कौन सा दुर्योग उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जाहिर सी बात है कि दुर्योग आपके बुरे समय को ही लेकर आता है, अच्छे समय को तो लेकर नहीं आता है। और यह चर्चा दोनों ही वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो जिनके लिए ये जो ग्रह जिन्होंने दुर्योग बनाया था अच्छे प्रभाव लेकर आ रहे हों या फिर निगेटिव प्रभाव लेकर आ रहे हों, क्योंकि ग्रह देखिए गोचर में एक ही होता है, धरा तक उसकी तरंगे एक ही आती हैं, लेकिन एक ही राशि के जो दो जातकों को अलग अलग प्रभाव प्राप्त होते हैं। ये कारण होते हैं। एक तो बर्थ चार्ट इसका कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक बर्थ चार्ट का एक अलग अलग ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के आधार पर व्यक्ति को परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे कर्माज की दिशा। अब मोस्टली अगर हम शनि की बात करें तो शनि देव महाराज के जो कर्म हैं वो क्या है, सत्य, सनातन और ईमानदारी, किसी के हक का हनन ना करना, सदा सत्य बोलना, सदाचार किसका पालन करना और धर्म के प्रति सहिष्णु रहना, ये शनि के कर्म है। अगर इनसे विमुख कोई व्यक्ति है तो उसको शनि के निगेटिव परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि उसके बर्थ चार्ट में अगर शनि बहुत उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं तब तो इसका प्रतिशत जो है बहुत हद तक कम रहेगा। आप मान लीजिए उच्च के सब जहाँ पर शनि है तो जिस तरीके से सागर हिलोरे मार रहा है उसी तरीके से शनि की ऊर्जा उसके जीवन में है, हिलोरे मार रही है। अब ऐसे में अगर वो निगेटिव कर्म करता है तो वही स्थिति आ जाती है कि सागर से घड़ा दो घड़ा निकाल लिया हमने तो क्या फ़र्क पड़ता है, सागर तो यथावत ही रहने वाला है। घड़ा दो घड़ा यानी जिनके पास जैसे अरबों खरबों का मालिकाना हक हो, अगर उनके पास से लाख 2 लाख चले भी जाएं तो उन पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर जिनके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति सामान्य है, डिग्री बल से कमज़ोर है, षड बल से कमज़ोर है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, युत है, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, नवमांश, दसवांश, होरा, इन कुंडलियों में कमज़ोर है, तो ये स्थितियाँ क्या होती हैं, ये वो स्थितियाँ होती हैं कि जैसे मान लीजिए 1000 रुपये हैं किसी व्यक्ति के पास और ऐसे में वो निगेटिव कर्म करे तो 500 रुपये उसकी चले गए, अब बचा क्या, 500 रुपये बचे, तो स्थिति यहाँ पर विषम पर हो जाती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले समय में शनि देव महाराज जो कि मीन राशि में बैठे हुए थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा दुर्योग बनाया था। हालांकि जब से शनि देव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है तब से आप देख रहे हैं कि शनि देव महाराज ने मंगल के साथ में किसी ना किसी प्रकार से एक दुर्योग को बनाकर रखा है। अब दुर्योग को बनाकर रखा है तो जाहिर सी बात है कि शनि और मंगल दोनों ही एक प्रचंड ऊर्जा, मेजर ऊर्जा है, और ये मेजर ऊर्जा जो है प्रभाव भी मेजर ही प्रदान करेंगी। अब यहाँ पर एक दुर्योग, क्योंकि शनि और मंगल की युति आपके लाभ भाव में हो रही थी। अब लाभ का मूल क्या है, कर्म। अब लाभ के मूल में अगर जाएंगे तो कर्म आपका काफ़ी ज़्यादा विचलित हो रहा था, जिसकी वजह से आप प्रयास तो अपना 200% दे रहे थे, लेकिन रिजल्ट ओनली 10%, 20%, 30% ये निकल कर आ रहा था, जिसकी वजह से देखिए, क्योंकि आप वृष राशि के जातक हैं और आपके साइन प्रतीक चिन्ह से ही पता चलता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कश इंसान हैं। फिर भी ये समय पिछला जो ऐसा था कि आपकी हिम्मत ने आपसे कह दिया कि बस अब और नहीं, धैर्य ने जवाब दे दिया, संघर्ष कब खत्म होंगे। लेकिन देखिए बुरे समय को, बुरे दुर्योग को समय ने समाप्त किया है और गोचर में मंगल अपना राशि परिवर्तन 10 मई को कर रहे हैं। और जब ये मंगल और ये गोचर जो होगा, मंगल का विशेष गोचर, अगर कोई विषम परिस्थिति ना बने, वक्र अवस्था ना बने, तो 45 डेज का होता है।
अब 45 डेज मंगल आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। हालांकि देखिए शनि दुर्योग मुक्त हो गए हैं, मंगल स्वराशि के हो गए हैं, यानी दोनों ही ग्रहों का दुर्योग समाप्त हो गया है। अब दोनों ग्रहों का दुर्योग समाप्त होने की स्थिति में आपके लिए चीज़ें जो निकल कर आई हैं शनि के प्रभाव से, कि अब आपका कर्म सही दिशा में कर्म करता हुआ दिखाई देगा। यानी आपके कर्म की दिशा नहीं सही थी, आपके कर्म में त्रुटियां हो रही थीं, या आपके कर्म में किसी विषम परिस्थिति को जन्म मिल रहा था, सहयोगी आपको परेशान कर रहे थे, अधिकारी आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। मोस्टली यदि देखा जाए तो आप एक हीरा हैं। अब हीरे की परख अगर सुनार से करवाई जाए तो कैसे संभव होगा, क्योंकि सुनार कभी भी हीरे की परख नहीं कर सकता। हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। आपके जीवन में पिछले समय में कोई जौहरी आया ही नहीं, अब वह जौहरी आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि देव महाराज जब लाभ में बैठे हुए हैं आपके लिए विषम परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं और लाभ की स्थिति आपके लिए आगे बढ़ रही है, तो आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि आपकी राशिपति के सबसे योग कारक प्लैनेट होते हैं और इनकी दृष्टियां जो हैं कुछ इस तरीके से रहेंगी। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थिति आपके सामने आने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि का दुर्योग समाप्त होते ही लग्न का प्रभाव कहाँ जाता है, आपके 12 भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। लग्न आपकी रिलैक्स फ्री रहेगी, यानी कि रिलैक्स हो सकेगी। लग्न में आप हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब है और समस्त जीवन में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो किस स्थान से होती हैं, लग्न से होती हैं। अब लाभ में बैठकर लग्न को देख रहे थे, यानी कि लाभ की स्थिति को इन्हें बढ़ाना था, वहीं लाभ की स्थिति को इन्होंने घटा दिया, आपकी हानि की सिचुएशंस बना दी, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे, आप निराश रहे। आपके जीवन में कलह की भी स्थितियाँ बनी। कलह आपके पुत्र, आपकी स्वयं से अंतर्द्वंद हुआ, वहीं आपके जीवन साथी, ससुराल पक्ष, इनसे आपकी विषम परिस्थितियां बनी रहीं, जिसकी वजह से आपने जितना स्थितियों को सोचा था कि अच्छी होंगी, उतना ही स्थितियां आपके लिए विपरीत होती चली गईं। अब समय आ गया है उस बड़ी दुर्योग से मुक्ति का, क्योंकि मंगल देव 10 तारीख की रात्रि को स्वराशि के हो जाएंगे, जिसकी वजह से शनि और मंगल दोनों ही दुर्योग मुक्त हो सकेंगे। दोनों मेजर प्लेनेट हैं, दोनों के प्रभाव काफ़ी प्रचंड रहते हैं और जीवन में अब कष्टों का अंत यदि देखा जाए तो आपके इसी भाव से निकल कर आएगा, क्योंकि लग्न आपकी निर्मूल हो रही है। लग्न निर्मूल होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके समस्त 12 भावों पर की जाने वाली गतिविधियों का आपको सार्थक 110% रिजल्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। एक चीज़ तो यहाँ पर निश्चित है कि आपके कर्म में परिवर्तन इस समय पर होगा। कर्म या तो बदला जा सकता है, जॉब की सिचुएशन जो है बदल सकती है, या जॉब ही बदल सकती है। ये सभी चीज़ें जो होंगी ये आपकी ऊर्जा के आधार पर होंगी। जिस तरीके से रात जब बहुत ज़्यादा काली होती है उसी के बाद दिन का प्रादुर्भाव होता है, उसी तरीके से कष्टों की अति के बाद में आप खुशियों की प्रारंभिक शुरुआत आपको दिखाई देगी। कर्म में परिवर्तन होगा, लाभ का परसेंटेज बढ़ेगा, सोशल इमेज जो आपकी डाउन हुई है वो एक बार फिर से आप उसे प्रतिष्ठित कर सकेंगे। बड़े भाई बहनों की सलाह से अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें 100% गारंटीड आपको लाभ होगा और संभव है कि वो दीर्घकालिक लाभ हो। तो ये सिचुएशंस आपके लिए रहने वाली हैं। लग्न पर असर पड़ेगा, स्वास्थ्य में प्रतिकूल जो आपके
नेगेटिव टच दिखाई दे रहे थे और स्वभाव में भी नकारात्मकता दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से आपका जीवन पिछले समय में काफ़ी प्रभावित रहा। तो वो सारी समस्याएं अब समाप्त होंगी। आपके जीवन में जो एक कह सकते हैं कि स्थिति बनी है, वो स्थिति अब फिर से एक नए द्वार को खटखटाती हुई दिखाई देगी। सबसे अच्छी बात यही हो रही है कि कर्म और आप दोनों ही निगेटिविटी से मुक्त हो रहे हैं। अब जो ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हुए थे, उसी ससुराल पक्ष से आपकी मदद के द्वार खुलने वाले हैं। लाभ की स्थिति प्रतिष्ठित होने वाली है, लाभ की स्थिति प्रशस्त होने वाली है। आपके जीवन का यह संकेत आपको एक नए आयाम की ओर लेकर जाएगा, जो कि बहुत ही लाभकारी हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो क्योंकि शुक्र की राशि शनि में, शनि जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेनेट हो जाते हैं, और अगर कहा जाए तो शुक्र से ज़्यादा दारोमदार शनि के कंधों पर आपकी राशि में होता है। क्योंकि शुक्रदेव महाराज को देखा जाए, ये अब वर्तमान समय में अपना राशि परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। अब जब शुक्र राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके इस भाव में, तो शनि के साथ इनका केंद्र योग बनेगा। केंद्र योग जब बनता है किसी भी ग्रह का, तो दोनों एक दूसरे को परस्पर लाभ के लिए बाध्य हो जाते हैं। लाभ के लिए बाध्य हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सिचुएशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपका स्वामी लग्नपति जो होगा वो लाभ में बैठ जाए, वो धन में बैठ जाएगा जाकर, और लाभ के स्वामी से अपना संबंध बनाएगा, जिसकी वजह से धन के लिए जो स्थितियां हैं वो पहले से बहुत 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 बेटर होती हुई दिखाई देंगी। शनि से संबंधित यदि उपाय की चर्चा की जाए तो प्रथम उपाय तो होता है बीज मंत्र का जाप। उसकी बाद में जो असहाय वर्ग होता है, समाज द्वारा सताया होता है, मजदूर वर्ग होता है, ऐसे लोगों के लिए आप भोजन, पानी या मीठा जल,